नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं एक हलचल मचा दी है। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की ताकत है। तो चलिए इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक नंबर की बात करते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। 3000। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस नए मिलिट्री पैक्ट के तहत 3000 रूसी सैनिक अब भारत की जमीन पर तैनात हो सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। दुनिया भर के बड़े बड़े एनालिस्ट इस पर नजर बनाए हुए हैं। जाने माने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट गॉर्डन चैंग तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे सीधे अमेरिका की विदेश नीति का नतीजा है। तो सवाल उठता है, ये समझौता आखिर है क्या? इसका नाम है रिलॉस, मतलब RELOS। चलिए इसे जरा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है। रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब देखिए, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकती हैं और वहां अपने सैनिक हथियार मतलब अपनी सैन्य संपत्ति तैनात कर सकती हैं। इस समझौते में है क्या क्या? देखिए, 3000 तक सैनिक, 5 युद्धपोत और कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक दूसरे के देश में रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है जिस पर हमें गौर करना है वो है तैनात यानी स्टेशन्ड। इसका मतलब सिर्फ कुछ दिन का दौरा या कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक लंबे समय की मौजूदगी है। और ये शांति और युद्ध दोनों ही हालात में पूरी तरह ऑपरेशनल रहेगा। अब रेलॉस की असली अहमियत समझनी है तो इसकी तुलना हमें भारत के एक और बड़े मिलिट्री अग्रीमेंट से करनी पड़ेगी। वो अग्रीमेंट जो उसने अमेरिका के साथ किया है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है रूस के साथ रेलॉस और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ लेमोआ। फर्क बिल्कुल साफ है। अमेरिका के साथ जो लेमोआ समझौता है वो छोटी मोटी जरूरतें जैसे फ्यूल भरवाना, सप्लाई लेना उसके लिए है, मतलब एक तरह की सुविधा। लेकिन रेलॉस ये बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। ये लंबे समय तक तैनाती की बात करता है। ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक गहरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की निशानी है। तो मतलब साफ है। बॉटम लाइन ये है कि इस समझौते से रूस को भारत में वो अधिकार मिल गए हैं जो आज तक अमेरिका के पास भी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब ठीक अभी क्यों हो रहा है? ये एग्रीमेंट तो काफी टाइम से पाइपलाइन में था। इसे एक्टिवेट करने के लिए यही टाइम क्यों चुना गया? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। इस टाइमलाइन को देखिए, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। 2018 में भारत अमेरिका के बीच लेमोआ साइन होता है। फिर 2020 के बाद से हम देखते हैं कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगता है और फिर भारत रूस के साथ अपने इस पुराने और कहीं ज्यादा गहरे समझौते को एक्टिवेट कर देता है। तो ये टाइमिंग क्या बताती है? ये साफ इशारा है कि ये शायद वॉशिंगटन को एक जवाब है। एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि अगर भरोसे में कमी आएगी और उसके पड़ोस में समीकरण बदलेंगे तो भारत के पास अपने ऑप्शंस हमेशा खुले हैं। लेकिन ये डील सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मैसेज नहीं है। इसके भारत के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल ज़मीनी फायदे भी हैं जो हमें युद्ध के मैदान से कहीं आगे ले जाते हैं। सोचकर देखिए, जब दोनों देशों में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं तो उनका खर्च कितना कम हो जाएगा। पेमेंट का सिस्टम भी फ्लेक्सिबल है। बार्टर सिस्टम मतलब कच्चे तेल के बदले होस्टिंग कॉस्ट, ये काफ़ी इनोवेटिव है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी इमरजेंसी में पहले से वहां मौजूद सैनिक कितनी जल्दी मदद कर सकते हैं। लेकिन इन सब फायदों के अलावा एक असली जैकपॉट है। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फायदा जो भारत के लिए सब कुछ बदल सकता है। और वो हमें मिलेगा बहुत दूर उत्तर में, आर्कटिक में। जी हाँ, ये एग्रीमेंट भारत के लिए रूस के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स में से एक मरमंस्क का दरवाजा खोल देता है। ये वो पोर्ट है जो आर्कटिक का गेटवे है और साल भर खुला रहता है। और ये भारत के लिए एक गेम चेंजर कैसे है, समझिए। पहला, भारतीय नेवी को मरमंस्क पोर्ट का एक्सेस मिल गया, मतलब वहां हमारे जहाज रुक सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, इससे आर्कटिक सर्कल में भारत की एक मजबूत पकड़ बन गई। और तीसरा, भारत अब उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो गया है जिनकी आर्कटिक में एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक मौजूदगी है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स डील नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत साफ जियोपॉलिटिकल मैसेज छिपा है। ये महज एक कागजी समझौता नहीं है।
ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत का एक ऐलान है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, अपनी आज़ाद विदेश नीति का। इस एक कदम से भारत ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को कई बातें साफ कर दी हैं। पहली, कि रूस के साथ हमारी दोस्ती कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरी हो रही है। दूसरी, भारत अपने पुराने साथियों को छोड़ने वाला नहीं है। और तीसरी, और सबसे ज़रूरी, कि भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रहेगी और राष्ट्रीय हितों से तय होगी। तो ये समझौता सिर्फ एक सैन्य चुक्ति से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया के बदलते पावर बैलेंस का एक जीता जागता सबूत है। अब सवाल ये है कि जब पुरानी दोस्तियां बदल रही हैं और नई गहरा रही हैं, तो भारत और रूस का ये नया अध्याय दुनिया के भविष्य पर क्या असर डालेगा?